Hello everyone, how are you? Now today we are going to solve some MCQ of class 8. Okay, साइंस के सब्जेक्ट साइंस के हम कुछ MCQ सॉल्व करेंगे 8th क्लास के. Okay, now let's start. Now the first MCQ, which poisonous gas is formed due to incomplete combustion of fuel? इसमें से कौन सी पॉइजनस गैस जनरेट होती है, ओके, फॉर्म्ड होती है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल से. ओके, नाउ द फर्स्ट इज ऑक्सीजन. ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड. ओके, तो नाउ विच पॉइजनस गैस इज फॉर्म, कौन सी होगी? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. ओके, दिस इज द राइट आंसर कि कौन सी हो रही है पॉइजनस गैस फॉर्म्ड? कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड. नाउ द नेक्स्ट इज विच लिक्विड फ्यूल इज यूज्ड एट होम. इसमें से कौन सा लिक्विड फ्यूल यूज में आता है होम में? ऑप्शन ए एलपीजी, ऑप्शन बी सीएनजी, ऑप्शन सी कोल या ऑप्शन डी पेट्रोल. ओके, तो व्हाट इज द राइट आंसर कि एलपीजी, सीएनजी, कोल या पेट्रोल? तो कौन सी लिक्विड फ्यूल है जो हमारे घरों में यूज में आता है? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए एलपीजी. तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी? लिक्विड पेट्रोलियम गैस. नाउ एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ओके, नाउ तो यहां पे कौन सी यूज में आती है हमारे एट होम में? एलपीजी. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट सजेशन वुड यू गिव फॉर स्टॉपिंग डिफॉरेस्टेशन. कि आप इसमें से कौन सा सजेशन देंगे स्टॉप डिफॉरेस्टेशन. ठीक है, डिफॉरेस्टेशन को स्टॉप करने के लिए आप कौन सा सजेशन दे सकते हैं? ऑप्शन ए रीयूजिंग पेपर, पेपर को रीयूज करें. रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, पेपर की रिसाइकलिंग हो. सेविंग पेपर, पेपर को सेव करना है. या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, दिस इज द राइट आंसर. नाउ द नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी की क्या यूनिट है? ऑप्शन ए सेकेंड, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी हर्ट्ज या फिर ऑप्शन डी न्यूटन. तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज ऑप्शन सी हर्ट्ज. ओके, दिस इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following suggestion would you give your friend to reduce noise pollution in residential area? Okay, कि इसमें से आप कौन सा सजेशन देंगे आपके फ्रेंड्स को कि रिड्यूस करने के लिए नॉइस पॉल्यूशन को? ओके, रेजिडेंशियल एरिया के अंदर. ऑप्शन ए रिड्यूस द साउंड वॉल्यूम ऑफ टेलीविजन एंड रेडियोस. ओके, ऑप्शन बी सेटिंग अप इंडस्ट्रियल मशीन्स अवे फ्रॉम द सिटी, अवे दूर लगानी चाहिए सिटी से. ओके, नाउ द थर्ड इज रिड्यूस द यूज ऑफ व्हीकल हॉर्न्स. व्हीकल हॉर्न्स को रिड्यूस करना चाहिए कि यूज ऑफ जो हम व्हीकल हॉर्न का बहुत ज्यादा यूज में लेते हैं उसको कम यूज में लेना चाहिए. ऑल ऑफ द अबव या फिर सारे. व्हाट इज द राइट आंसर? ऑल ऑफ द above. This is the right answer. Okay, now the next question is which of the following substance is a good conductor of electricity? इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कौन सा है? ऑप्शन ए रबर, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी वुड या फिर ऑप्शन डी प्लास्टिक. तो गुड कंडक्टर सब्सटेंस, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रबर नहीं होता, वुड भी नहीं होता, प्लास्टिक भी नहीं होता. तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन
B, aluminium. Okay, this is the right answer. Okay, now the next is, why is chromium electroplating done on gas burner, bicycles, handlebars, wheels, rims, etc. ओके, कि क्यों क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है गैस बर्नर पे, बाइसिकल्स पे, हैंडलबार से, व्हील्स, रिम्स एक्सेट्रा पे? ऑप्शन ए, क्रोमियम हैज अ शाइनी अपीयरेंस, क्रोमियम की शाइनिंग अपीयरेंस होती है। इट डज नॉट गेट कोरोड, इसमें कोरोजन नहीं होता। इट रेजिस्ट स्क्रैचेस, ये स्क्रैचेस को रेजिस्ट करती है। या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो आंसर क्या होगा? व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। Now, the next is, which of the following cannot be easily charged by friction? इसमें से कौन सा, which of the following cannot be easily charged, easily charge नहीं होगा by friction, friction से easily charge नहीं होगा? ऑप्शन ए, प्लास्टिक स्केल, ऑप्शन बी, इन्फ्लेटेड बलून, ऑप्शन सी, कॉपर ऑब्जेक्ट, या ऑप्शन डी, वुलन स्वेटर। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन सी, कॉपर ऑब्जेक्ट। ओके, वो इजीली चार्ज नहीं होगा बाय फ्रिक्शन। प्लास्टिक स्केल, इन्फ्लेटेड बलून, वुलन स्वेटर, ये सब तो हमने एक्टिविटीज करी भी। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, विच इज नॉन कम्ब्यूस्टेबल सब्सटेंसेस? इसमें से कौन सा नॉन कम्ब्यूस्टेबल सब्सटेंसेस है? ऑप्शन ए, वुड, पेपर, आयरन नेल, या फिर स्ट्रॉ। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन सी, आयरन नेल, दिस इज द right answer. Okay, this is a non-combustible substances. Now, the next is, coal, petroleum and natural gas are, कि coal, petroleum और natural gas है, fossil fuel है, man-made fuels है, artificial fuels है, both B and C, या फिर दोनों है, कि मैन मेड फ्यूल भी है और आर्टिफिशियल फ्यूल भी है। तो बेसिकली अगर हम कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की बात करें तो दीज आर फॉसिल फ्यूल्स। ओके, तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन ए, दिस इज द राइट आंसर, दीज आर फॉसिल फ्यूल्स। नाउ द नेक्स्ट इज, द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया कौन सा है? ऑप्शन ए, सतपुड़ा नेशनल पार्क, ऑप्शन बी, पंचमरी सेंचुरी, ऑप्शन सी, भरतपुर रिजर्व, ऑप्शन डी, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो इसके अंदर से हमें फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया कौन सा है? द ऑप्शन ए, सतपुड़ा नेशनल पार्क, दिस इज द राइट आंसर। ये है फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। ये आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी आ सकता है। नाउ द नेक्स्ट इज, इन ह्यूमंस साउंड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। ह्यूमंस में साउंड प्रोड्यूस्ड होती है किससे? ऑप्शन ए, टंग से, ऑप्शन बी, ईसोफेगस से, ऑप्शन सी, लैरिंक्स, या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन सी, लैरिंक्स, दिस इज द राइट आंसर। कि जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो कहां से हो रही है? लैरिंक्स से। ठीक है, तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन सी, लैरिंक्स राइट आंसर था। नाउ द नेक्स्ट इज, फोर्स कैन बी मेजर्ड बाय इट्स। फोर्स को हम मेजर कर सकते हैं, किसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं फोर्स को? ऑप्शन ए, लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स, या फिर ऑप्शन बी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड से, ऑप्शन सी, वेट से, या फिर ऑप्शन डी, मास। तो अगर हमें फोर्स मेजर करना है तो वो हम किस से कर सकते हैं? द फोर्स कैन बी मेजर्ड बाय मैग्नीट्यूड।
फोर्स को हम किससे मेजर कर सकते हैं? मैग्नीट्यूड से। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज लाइटनिंग ऑलवेज फॉलोज। लाइटनिंग हमेशा किसको फॉलो करती है? लाइटनिंग ऑलवेज फॉलो एक थंडर, बी रेनफॉल, सी द असिस्ट पाथ जो इजीएस्ट पाथ होता है, या फिर ऑप्शन डी ए स्ट्रेट पाथ या तो एक सीधा पाथ। तो ये लाइटिंग ऑलवेज फॉलो ए थंडर, ठीक है, उसके बाद ही लाइटनिंग होती है, उसको ही फॉलो करती है। नाउ द नेक्स्ट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, कि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है उसे हम क्या कहते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑप्शन ए करंट कहते हैं, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोड, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोलाइट, या फिर ऑप्शन डी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कि क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली what is this? The right answer is option E, current. Okay, so what is current? Flow of electrons, this is known as the current. ठीक है, तो करंट की डेफिनेशन भी क्या हो जाएगी? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना, ये क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द करंट। नाउ द नेक्स्ट इज how many types of charges are gained by rubbing objects? Okay, so when we rub any two objects, okay, कि जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास रॉड विथ ग्लास रॉड, ग्लास रॉड विथ वूलन क्लॉथ, ओके, बलून रब विथ वूलन क्लॉथ्स, या बलून रब विथ आवर हेयर, ओके, स्केल, प्लास्टिक स्केल रब विथ आवर हेयर, ओके। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस आर जनरेटेड बाय रबिंग ऑब्जेक्ट्स? जब हम ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो कौन से कितने चार्ज जनरेट होते हैं उनमें? ऑप्शन ए 1, बी 2, ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 3, या फिर ऑप्शन डी 4। ओके, तो हाउ मेनी चार्जेस आर जनरेट? तो कितने चार्जेस जनरेट हो सकते हैं? ऑप्शन बी 2 चार्जेस। ओके, कौन कौन से होते हैं 2 चार्जेस? एक तो होगा आपका पॉजिटिव चार्ज, ओके, और एक होगा आपका नेगेटिव चार्ज। तो एक चार्ज तो कौन सा जनरेट हुआ है? पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है, और एक कौन सा चार्ज हुआ है? नेगेटिव चार्ज। एंड पॉजिटिव चार्ज रिपेल सेम चार्जेस, ओके, सेम, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ओके, पॉजिटिव चार्ज रिपेल ईच अदर, नेगेटिव चार्ज रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, कि जो डिसिमिलर चार्जेस हैं, जो ऑपोजिट चार्जेस हैं, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट ईच अदर, और जो सिमिलर चार्जेस हैं वो क्या करेंगे? रिपेल ईच अदर। नाउ द नेक्स्ट इज which one of the following has the highest calorific value? इसके अंदर इसमें से किसकी हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है? ऑप्शन ए केरोसिन, ऑप्शन बी एलपीजी, ऑप्शन सी बायोगैस, या फिर ऑप्शन डी पेट्रोल। तो किसकी होगी हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू? ऑप्शन बी एलपीजी। ओके, नाउ द नेक्स्ट है आपका नेफ्थलीन बॉल्स आर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। नेफ्थलीन बॉल्स ऑब्टेन की जाती है। नेफ्थलीन बॉल्स किससे ऑब्टेन करते हैं हम? कोक से, कोल गैस से, कोल तार से, या फिर लिक्विड अमोनिया से। ओके, तो नेफ्थलीन बॉल हम किससे गेन करते हैं? कोक से करते हैं, कोल गैस से करते हैं, या फिर कोल तार से करते हैं, या फिर लिक्विड अमोनिया से करते हैं। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन सी कोल तार, दिस इज द राइट आंसर। तो जो नेफ्थलीन बॉल हम किससे ऑब्टेन करते हैं? कोल तार से ऑब्टेन करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज पर्पस ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर, कि जो पर्पस है डिफॉरेस्टेशन का वो क्या है? प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, building houses and factories,
मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग एज फ्यूल, या ऑल ऑफ दीज? कि क्या होगा कि इसमें से क्या है डिफॉरेस्टेशन का पर्पस? तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, सभी इसके रीजन है, पर्पस डिफॉरेस्टेशन के। नाउ साउंड कैन ट्रेवल थ्रू, साउंड किसके थ्रू ट्रेवल करती है? कि साउंड कैन ट्रेवल थ्रू, साउंड किसके थ्रू ट्रेवल कर सकती है? ऑप्शन ए गैसेज ओनली, ऑप्शन बी सॉलिड ओनली, ऑप्शन सी लिक्विड ओनली, या फिर ऑप्शन डी सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन डी, दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तीनों में साउंड ट्रेवल कर सकती है। नाउ द नेक्स्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या है? फैराडे, वोल्ट, एम्पियर या कूलॉम? तो क्या होगा इसके अंदर जो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की उसकी क्या है? ऑप्शन सी एम्पियर, दिस इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इसमें से पुअर कंडक्टर कौन सा है इलेक्ट्रिसिटी का? ऑप्शन ए सॉल्ट डिजॉल्व इन डिस्टिल वाटर, या फिर लाइम जूस, या फिर हनी, या फिर मर्क्यूरी। तो क्या होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुअर कंडक्टर? पुअर कंडक्टर मतलब जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं हो सकती। गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर? तो गुड कंडक्टर तो वो है जिनके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कर सकते हैं। बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं हो रही है। तो इसमें सॉल्ट डिजॉल्व इन डिस्टिल वाटर, इसमें तो होगी क्योंकि डिस्टिल वाटर तो नहीं करता, पर जैसे ही हम उसमें सॉल्ट ऐड करते हैं तो नाउ डिस्टिल वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो जाती है। लाइम जूस ये भी करता है। मरकरी और हनी दोनों में से पुअर कंडक्टर कौन है? हनी, दिस इज द राइट आंसर। हनी क्या हमारा? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ ईयर ड्रम इज अ पार्ट ऑफ, ईयर ड्रम जो हमारे ह्यूमन ईयर का जो डायग्राम था उसके अंदर ईयर ड्रम इज अ पार्ट ऑफ हियरिंग ऑर्गन, हियरिंग ऑर्गन का है ईयर ड्रम। साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑर्गन उसका है। मस्कुलर सिस्टम या फिर एयर पॉल्यूशन। तो ये जो ईयर ड्रम है वो किसका पार्ट है? तो ईयर ड्रम से हम क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। तो दिस इज द पार्ट ऑफ हियरिंग ऑर्गन। ये किसका पार्ट है? हियरिंग ऑर्गन का। नाउ नेक्स्ट, द नेक्स्ट इज सुनामी मीन्स, सुनामी का क्या मतलब है? फ्लड्स, ऑप्शन बी अर्थक्वेक, ऑप्शन सी अर्थक्वेक बीनीथ द सी, ऑप्शन डी इरप्शन ऑफ वॉल्केनो इन अ सी। तो बेसिकली जो सुनामी आई थी वो सी से रिलेटेड है, ठीक है। अब सी के अंदर भी कि जो अर्थक्वेक बीनीथ द सी या eruption of volcano in a sea. What is this? Option C. What is the right answer? Option C. Earthquake beneath the sea. Which of the following substance having highest calorific value? इसमें से कौन सा सब्सटेंस है जिसकी हाईएस्ट कैलोरिफिक वैल्यू है? ऑप्शन ए एलपीजी, ऑप्शन बी कोल गैस, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होगा? द आंसर इज कोल गैस। तो विच इज द राइट आंसर? ऑप्शन बी कोल गैस, दिस इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज ऑल फॉसिल फ्यूल्स आर, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स है जो अभी हमने देखा था कौन कौन से हो गए?
कोल है, पेट्रोल है, नेचुरल गैसेस है, दीज आर कॉल्ड एज फॉसिल फ्यूल। अभी हमने जस्ट एक प्रीवियसली किया था क्वेश्चन एमसीक्यू, तो उसमें क्या कहा था, ऑल आर फॉसिल फ्यूल्स, सब कैसे हैं, फॉसिल फ्यूल्स। तो दीज आर द एग्जांपल्स। ओके, ये आपके क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि राइट द एग्जांपल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। कौन कौन से हो सकते हैं, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस। नाउ तो ऑल फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या ऑल ऑफ द अबव। तो जितने भी फॉसिल फ्यूल्स है वो कैसे हैं, एग्जॉस्टिबल है या इनएग्जॉस्टिबल है, तो ऑल आर एग्जॉस्टिबल। ओके, व्हाट इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए, ऑल आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल फॉसिल फ्यूल्स। ओके, द नेक्स्ट इज द नेम ऑफ इंडियन जायंट स्क्वायरल इज, क्या है, बाइसन, किसन, रत्ना या नन ऑफ दीज। व्हाट इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड, वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड, वॉइस बॉक्स को हम और क्या कहते हैं, लैरिंग्स, फेरिंग्स, टंग या माउथ। द वॉइस बॉक्स इज, अभी हमने जस्ट प्रीवियसली एक क्वेश्चन किया था, तो द वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड ऑप्शन ई, लैरिंग्स। क्या कहलाता है वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स। ओके, वॉइस बॉक्स को हम और क्या कह सकते हैं, लैरिंग्स। और वॉइस बॉक्स से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस, वॉइस बॉक्स किस में हेल्प करता है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, तो वो क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 20 डिग्री सेल्सियस इज अप्रोक्सीमेटली, कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है, साउंड की वेलोसिटी एट 20 डिग्री सेल्सियस इज अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होगी, 304 मीटर पर सेकेंड, 340 मीटर पर सेकेंड, 430 मीटर पर सेकेंड या 3400 मीटर पर सेकेंड। तो जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होगी एट 20 डिग्री सेल्सियस इज अप्रोक्सीमेटली 304 मीटर पर सेकेंड। क्या होगी, 304 मीटर पर सेकेंड। नाउ द नेक्स्ट इज द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर, कि इसमें से कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, माइका, वुड, ग्लास या नन ऑफ द अबव। इलेक्ट्रिसिटी अभी हमने देखा था वुड, वुड दिस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, wood this is the bad conductor of electricity, mica, glass these are also a bad conductor of electricity। ठीक है, तो इसमें से कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होगा, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, तो नन ऑफ दीज। नाउ द नेक्स्ट इज विच प्रोसेस इज डन टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट, इसमें से कौन सा प्रोसेस हम यूज में लेते हैं टू प्रिवेंट करना कोरोजन ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट, कि आयरन ऑब्जेक्ट के कोरोजन को रोकने के लिए हम इसमें से कौन सा प्रोसेस यूज में लेते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, रिफाइनिंग, मैक्यूलरी या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस। तो व्हाट इज द राइट आंसर, हम कौन सा प्रोसेस लेंगे, तो व्हाट इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए, दिस इज द राइट आंसर, कि हम क्या लेते हैं, करते हैं प्रोसेस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस हम यूज में लेते हैं, जिसके थ्रू कोरोजन से प्रिवेंट किया जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट इज द शेकिंग ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, शेकिंग की जो अर्थ की सरफेस है उनका मूवमेंट होना, उनका अपने प्लेस से डिस्टर्ब होना, दिस ऑल इज अ शेकिंग ऑफ अर्थ। तो द शेकिंग ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी, वॉल्केनो, अर्थक्वेक, सुनामी या ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिकली
द शेकिंग ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक। क्या कहलाता है? अर्थक्वेक। नाउ द नेक्स्ट इज विच इज नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। इसमें से नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कौन सा है? वुड है, पेपर है, आयरन नील है, या फिर स्ट्रॉ है? इसमें से कौन सा नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस है? तो दिस इज द आयरन नील। वुड कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है, पेपर भी है, कौन सा नहीं है? स्ट्रॉ भी है, द आयरन नील। दिस इज द नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। द नेक्स्ट इज लोएस्ट इग्निशन टेम्परेचर हैज। कि इसमें से किसका लोएस्ट इग्निशन टेम्परेचर है? ठीक है, तो ऑप्शन ए एलपीजी, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी कोल, या फिर ऑप्शन डी केरोसिन। तो व्हाट इज द लोएस्ट इग्निशन टेम्परेचर? ऑप्शन सी कोल। कोल का लोएस्ट इग्निशन टेम्परेचर। Which of the following is a oviparous animal? So basically there are two types of animals, oviparous animals and the second is viviparous animals. ठीक है, oviparous animals जो egg laying कर रहे हैं, ठीक है, और viviparous animals जो सेम चाइल्ड बर्थ कर रहे हैं, कि जैसा ही ह्यूमन है या जैसे फिर एनिमल्स हैं उनके जैसे के जैसे ही वो अपने सिमिलर चाइल्ड बर्थ हो रहे हैं, अपने सिमिलर बेबी को जन्म दे रहे हैं। बट यहाँ पे ओविपेरस कौन से होते हैं? जो एग लेइंग करते हैं, जो एग ले कर रहे हैं। फ्रॉग, लिजार्ड, हैन या ऑल ऑफ द अबव? कौन है जो ओविपेरस है? तो इसमें क्या आएगा आपका? फ्रॉग एग लेइंग करता है क्या? लिजार्ड एग लेइंग करती है, या फिर हैन एग लेइंग करती है? तो बेसिकली सभी एग लेइंग करते हैं। फ्रॉग भी करता है, लिजार्ड भी करती है, हैन भी करती है। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑल ऑफ द अबव। The next is the frequency of ultrasound waves is। तो बेसिकली अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्मल हियरिंग की देखें कि नॉर्मल हियरिंग की फ्रीक्वेंसी कहां से कहां तक होती है, तो द नॉर्मल जो हियरिंग की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से कहां तक होती है? 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, कहां तक हो गई? 20 to 20,000 हर्ट्ज। अब ये पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स। तो अल्ट्रासाउंड की वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मोर देन 20,000 हर्ट्ज, मोर देन 20 हर्ट्ज, 2000 हर्ट्ज, लेस देन 20 हर्ट्ज, या लेस देन 200 हर्ट्ज। तो बेसिकली जो अल्ट्रासाउंड वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है मोर देन 20,000 हर्ट्ज, उससे ज्यादा होता है। Which of the following does not allow transmission of sound? इसमें से कौन ट्रांसमिशन ऑफ साउंड को अलाउ नहीं करता? एयर, वाटर, वैक्यूम या सॉलिड? अभी हमने इसमें से एक प्रीवियसली क्वेश्चन देखा था जिसके अंदर हमने ये देखा था कि साउंड कैन ट्रेवल थ्रू। साउंड किसके थ्रू ट्रेवल कर सकती है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इसके अंदर सॉलिड तो है, वाटर शो कर रहा है लिक्विड को, और एयर शो कर रहा है गैस को। तो बस जो वैक्यूम है ये एयर का, वैक्यूम के थ्रू कोई भी साउंड प्रोड्यूस ट्रांसफर नहीं होता। तो व्हाट इज द राइट आंसर? वैक्यूम। कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड? कौन अलाउ नहीं करता है? वैक्यूम जो है वो अलाउ नहीं करता है ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। Now, the next is which of the following cannot conduct electricity? इसमें से कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता? Cannot conduct electricity? कॉपर, एल्यूमिनियम, कार्बन या फिर ग्रेफाइट? तो कौन नहीं करेगा? कॉपर, एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट करते हैं, कौन नहीं करता है? कार्बन। व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन सी, कार्बन। एंड इलेक्ट्रोलाइट इज, इलेक्ट्रोलाइट क्या है? अ मेटल प्लेट,
a liquid that conduct electricity, a solution, a non-metal. बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है कि अ लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक लिक्विड है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन कि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्जेस फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड. कि जो प्रोसेस है ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, क्या ट्रांसफर हो रहे हैं, चार्जेस फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट, एक चार्ज ऑब्जेक्ट से ट्रांसफर हो रहे हैं टू द अर्थ, कहां पे हो रहे हैं, अर्थ तक, इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहेंगे, लाइटनिंग, एंडिंग चार्जेस, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट या अर्थिंग. तो दिस इज नोन एज द अर्थिंग. तो व्हाट इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी, अर्थिंग. ओके, नाउ ये हमारे कुछ एमसीक्यूज थे जो हमने सॉल्व किए थे. ओके, रिमेनिंग हम कुछ और एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी शॉर्ट, कई सारे और सॉल्यूशन करेंगे. ठीक है, वेरी शॉर्ट कर लेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, इतनी सारी आते हैं हमारे पास, तो ट्रू फॉल्स है, तो वो हम और नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. ओके, नाउ थैंक यू.